हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपके आपके चैनल में स्वागत है। लाइव स्टॉक मार्केट न्यूज। आइए सुनते हैं सनी लगवानी से सबसे बड़ा अपडेट। एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं कि क्या आज की तेजी से माना जाए कि बाजार ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। 2-3 दिनों से सुस्ती और कमजोरी के मूड में ट्रेड कर रहे भारतीय बाजारों में आज आया जोश और अच्छी मजबूती के साथ भारतीय बाजारों ने शुरुआत भी की और अंत भी। और ये सब कुछ तब हुआ जब आज रात अमेरिका में ब्याज दरों पर फैसला आना है। अमेरिका के फेड के चेयरमैन जेरेमी पावेल साहब आगे के लिए आउटलुक भी बताएंगे। और कल हमारे यहाँ है मंथली एक्सपायरी, तो यानी कि कल के सेशन में बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन फिर उससे पहले इतना जोश आया कहाँ से, तो इसके 3 बड़े और 1-2 छोटे कारण थे। पहले 3 बड़े कारण बता दूं। अमेरिकी बाजारों में कल फिर से मजबूती का माहौल दिखा। डाउ लगातार 12 ट्रेडिंग सेशन बंद हुआ तेजी के साथ, और ऐसा 6 साल बाद हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी इवेंट के शुरुआत में ही अमेरिकी बाजार कहीं कोई डरने और घबराने के संकेत दे नहीं रहे थे। मजबूती तो पहला संकेत हमने वहां से लिया। दूसरा संकेत हमारे एफआईज के आंकड़ों से आया। कल फिर से 2-3 दिन रुकने के बाद एफआईज ने कैश मार्केट में भी खरीदारी की और वायदा कारोबार में भी ब्रॉडली उनकी तरफ से खरीदारी के आंकड़े आए। और लोकल फंड्स ने कोई खास बिकवाली नहीं, मुश्किल से 350 करोड़ की, यानी कि फ्लोज के लिहाज से एक अच्छा दिन। तीसरा बड़ा जोश आया दिग्गजों के नतीजों से। कल बाजार बंद होने के बाद एल&टी और टाटा मोटर्स दोनों ने रिजल्ट्स के लिहाज से बाजार को खुश कर दिया। और इन दोनों दिग्गजों ने आज तेजी की कमान संभाली और साथ ही बची कुची कमी रिलायंस जैसे दिग्गज ने पूरी कर दी। और आज रिलायंस भी काफ़ी मजबूत होकर निफ्टी को सपोर्ट देता हुआ दिखा। चौथा एक छोटा कारण था जो बाजार की हल्की पोजीशन का। पिछले 2-3 दिनों से बाजार जो कंसोलिडेशन के मूड में था, उसके चलते पुट कॉल रेशियो और बाजार की पोजीशन निफ्टी की मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले काफ़ी हल्की रही। बैंक निफ्टी में भी हल्की रही। और जब बाजार हल्के हों तो सेलिंग प्रेशर आने की संभावना कम हो जाती है। और थोड़ी बहुत भी अगर संकेत अच्छे मिले तो लोग खरीदने के मूड में भी आते हैं, और साथ ही साथ थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी। और बड़ी बात है कि एफआई ने अभी तक मूड अपना बिगाड़ा नहीं है, कोई बड़ा बेचने का मन अभी दिखाया नहीं है। इन सब के चलते भारतीय बाजार आज खुले मजबूती के साथ और उसके बाद हल्के फुल्के छोटी सी रेंज में ट्रेड करते हुए आज 19,700 को बिल्कुल तोड़ा नहीं। ऊपरी स्तरों पर 19,825 के आसपास आपने ट्रेड होते हुए देखा। बैंक निफ्टी का भी जहां तक सवाल है, 300 पॉइंट की रेंज में रहते हुए 2 दिनों के 46,000 के नीचे की क्लोजिंग के बाद आज 46,000 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा। और सेंसेक्स में भी अच्छी मजबूती दिखी। मिड कैप इंडेक्स नए लाइफ टाइम हाई पर पहुंचा 0.5% की तेजी के साथ। स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छा रुझान था, बढ़ने वाले शेयर ज़्यादा, कमज़ोर शेयर कम। कुल मिलाकर स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक रिजल्ट तो आज दमदार था ही। दिग्गजों में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, सब जगह बाजार में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं आज के ट्रेडिंग सेशन से। और आइए अब आज के एक्सपर्ट आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी के पास चलते हैं। सिद्धार्थ, सुस्ती पर लगा बाजार की ब्रेक, एक बार फिर से चौतरफा खरीदारी हमें बाजार में देखने को मिली और अब फेड की बैठक का इंतजार, क्या एक्सपेक्ट करें? गुड इवनिंग स्वाति। देखिए, फेड के तरफ से एक्सपेक्टेशन तो बहुत क्लियर है, 25 बेसिस पॉइंट के ब्याज दर में बढ़ोतरी। कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि अगले पॉलिसी मीट में कैसी इनकी रुख रह सकता है, क्या इनका आउटलुक रहेगा। साथ ही साथ ये पूरे साल के लिए वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या इन्फ्लेशन का फिर से टारगेट रहेगा, क्या अनुमान रहेगा। बहुत सारी चीजें हमें सुनने की बाकी है जो कमेंट्री में सुन पाएंगे फेड द्वारा, जिसके ऊपर ग्लोबल मार्केट्स, अमेरिकन मार्केट्स, इंडियन मार्केट, सारे मार्केट्स डेफिनेटली रिएक्ट करेंगे। भारतीय बाजार ने थोड़ा बहुत आज मजबूती दिखाई, बट मैं मानता हूं कि ये टाइट रेंज में ही रहेगा। यहाँ से कोई बहुत बड़ी बढ़त नहीं, ना बहुत बड़ी गिरावट आप देख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कैसी कमेंट्री आती है। बहुत ज्यादा कुछ पॉजिटिव कमेंट्री आ गई तो डेफिनेटली बढ़त हो सकती है। ओवरऑल से अगर आपने बाजार में निवेश कर रखा है तो आपको बने रहना चाहिए। नतीजों का मौसम चल रहा है, उठापटक चालू है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मिड कैप और स्मॉल कैप हमें लगता है कि अगर मार्केट रेंज में रहते हैं तो मिड कैप और स्मॉल कैप पे अच्छी तेजी बन सकती है। सो बने रहे बाजार में और ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स के रुख को भांप ले। बिल्कुल, तो बाजार के इस माहौल का आप फायदा उठाएं, बाजार में बने रहने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। आइए अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी सिद्धार्थ से लेते हैं। सिद्धार्थ, पोजिशनल व्यू महीने 2 महीने का नजरिया जो आप यूजुअली देते हैं, कहां पर रखने की सलाह रहेगी? बिल्कुल स्वाति, महीने 2 महीने के लिहाज से आपको खरीदना चाहिए सूर्य रोशनी जिसका क्लोजिंग करीबन 800 रुपए के करीब है।
स्टॉप लॉस आप रखें 779 का, 779 का, और टारगेट आपको रखना है 840, 840 का। लाइटिंग बिजनेस में है कंपनी, पाइप्स बिजनेस में है कंपनी। लाइटिंग बहुत पुराना है, पाइप बिजनेस भी पुराना है, बट लाइटिंग से ज्यादा नहीं। ओवरऑल बिजनेस काफी स्ट्रांग है फंडामेंटली। चौथे तिमाही के नतीजों की बात करूं तो करीबन प्रॉफिट 87% बढ़ के देखा। अबिट्टा पर टन भी इंप्रूव होते हुए दिखा। 5,000 रुपए पर टन के मुकाबले 7,000 रुपीज पर टन देखा हमने पाइप बिजनेस में। मुनाफे 35% से ग्रोथ देखे हैं। ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग दिख रही है, और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से 700 करोड़ का ऑर्डर बुक। और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, लाइटिंग बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये और भी एक्सपैंड करने की योजना कर रही है मैनेजमेंट सूर्य रोशनी की। खरीदारी की रही सूर्य रोशनी पे 840, 840 के टारगेट के लिए। सूर्य रोशनी में पोजिशनल खरीदारी की सलाह सिद्धार्थ सिडानी दे रहे हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए लंबी अवधि की खरीदारी कहां पर की जा सकती है? देखिए स्वाति, ये लॉन्ग टर्म स्टॉक होगा मेरे सारे ही वीआईपी दर्शकों के लिए। बिल्कुल, स्टॉक भी वीआईपी है, वीआईपी इंडस्ट्रीज। 750, 750 का टारगेट आपको रखना है, 750 वीआईपी इंडस्ट्रीज पे। अब ये लगेज की कंपनी है, कहने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है, बट लगेज की सबसे बड़ी कंपनी है, ये कहने की जरूरत है। 44% मार्केट शेयर है। तो आज 40, अगर 100 लगेज आप देखते हैं तो उसमें 44 लगेज या सूटकेसेस आपको वीआईपी के दिखेंगे। चौथी तिमाही के नतीजे अच्छे थे, आय 26% से बढ़ के देखी। इनके ब्रांड एक से एक है, वीआईपी इटसेल्फ, स्काई बैग आपके कहीं ना कहीं घरों में पाए जाएंगे। और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ये जो सेक्टर है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काफी स्ट्रांग है। तो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जिसके कारण क्लियर कट फायदा आपको वीआईपी इंडस्ट्रीज में देखने मिलेगा। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो 20% की आय में बढ़त सीएजीआर बेसिस पे आने वाले 2 साल के लिए मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है। 10 करोड़ का जो ओवरऑल 10,000 करोड़ का जो ओवरऑल मार्केट साइज है ये लगेज इंडस्ट्री का, इसमें 15% के सीएजीआर से ग्रोथ की उम्मीद है। क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रैवल एंड टूरिज्म बहुत जोरों से, आप कोई होटल बुक करना चाहते हैं, मिलते नहीं है, फ्लाइट की टिकटें महंगी है, क्योंकि ट्रैवल एंड टूरिज्म जोरों से है। वीआईपी इंडस्ट्रीज लगेज में बहुत जोरदार 750 के टारगेट के लिए। वीआईपी इंडस्ट्रीज में लॉन्ग टर्म खरीदारी की सलाह आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। आइए अब कुछ दर्शकों के सवाल करते हैं शो में शामिल। और पहला सवाल हमारे पास जो आया है दिल्ली नजफगढ़ से विनीत कुमार जी भेज रहे हैं। हैप्पीएस्ट माइंड 59 शेयर है, 945 की खरीद हैप्पीएस्ट माइंड पर इनकी है। जानना चाह रहे हैं कि फिलहाल इस स्टॉक पर इन्हें क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। हैप्पीएस्ट माइंड्स कैसा लगता है स्टॉक सिद्धार्थ, और क्या करें? देखिए विनीत जी, हैप्पीएस्ट माइंड बहुत ही अच्छी कंपनी है टेक्नोलॉजी क्षेत्र में। मैनेजमेंट काफी स्ट्रांग है, काफी एक्सपीरियंस्ड है। तो ये दाम पे तो आपको बने रहना चाहिए, क्योंकि कंपनी अच्छी है। हमारी कवरेज या रिपोर्ट नहीं है, बट मार्केट इंटेलिजेंस और मार्केट के जो डेटा होते हैं उसको अगर देखते हुए देखूं तो हैप्पीएस्ट माइंड अच्छी कंपनी है, बने रहना चाहिए। हैप्पीएस्ट माइंड से बने रहिए, यही राय आपके लिए भेज रहे हैं सिद्धार्थ। समीर पाठक उत्तर प्रदेश से हमारे साथ एक और कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैम मेरा सवाल है जी एंटरटेनमेंट से। लेवल्स बताइए। मैंने 279 पे 2200 शेयर खरीद रखे हैं। 279, ओके। और कब तक का व्यू आपका है? मैम करीब 6 महीने से 1 साल। ओके, 6 से 12 महीने का नजरिया जी एंटरटेनमेंट का 270 के आसपास की खरीद ये बता रहे हैं। बताइए सिद्धार्थ, 6 से 12 महीने का अगर नजरिया रखें तो इनके लेवल्स पर आ सकता है? देखिए उम्मीद लग रही है। फिर से कह दूं कि ये रिपोर्ट हमारी कोई नहीं है, ना हमारी कवरेज है स्टॉक पे। बट जिस हिसाब से इनका बिजनेस हम देखते हैं, फ्यूचर अर्निंग्स तो हम नहीं गेज कर पा रहे हैं, बट जिस हिसाब से बिजनेस है और ये पूरे स्पेस में रीजनल बिजनेस काफी स्ट्रांग है, जो इनका मीडिया का रीजनल बिजनेस है वो काफी स्ट्रांग है। तो उस लिहाज से मैं आपको ये कहूंगा 6 से 8 महीने के लिहाज से आपको बने रहना चाहिए। आपके कॉस्ट प्राइस तक तो आने की एक उम्मीद है। ओके, तो आप अपने नजरिए के हिसाब से इसमें बने रहिए, यही राय आपके लिए जी एंटरटेनमेंट पर है सिद्धार्थ की।
राजस्थान से अमित हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार सर, नमस्कार मैडम। मैं तो कि सिद्धार्थ सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। उन्होंने इसके पहले मेरे को अनुपम रसायन पर टिप दिया था, मेरे को अच्छा मुनाफा हुआ था, इसके लिए धन्यवाद। मेरा 3 क्वेश्चन पर उनका राय चाहिए। एक है मेरे पास इरकॉन लिया हुआ 90 पर 400 शेयर, और गोदरेज एग्रोवेट लिया हुआ 520 पर 100 शेयर, और मेरा अपोलो पाइप लिया हुआ है 770 पर 100 शेयर। क्या करना चाहिए? आपका अपना व्यू क्या है? मैं लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ, 1 साल तक, 1-2 साल के रख सकता हूँ। सिद्धार्थ सर बोलेंगे तो मैं 1-2 साल के 5 साल भी रख सकता हूँ। मेरे को 3-4 गुना मुनाफा चाहिए। ओके, ठीक है सिद्धार्थ जी, ओवर टू यू ओनली, क्योंकि आपके बहुत बड़े फैन हैं और जो आप कहेंगे वो करेंगे। बताइए सर, इन तीनों ही स्टॉक्स पर आपकी राय। देखिए, मैं आपको यही कहूंगा कि अपोलो पाइप्स जो आपने ले रखा है, इससे आप स्विच होके एपीएल अपोलो एक बेहतर विकल्प हो सकता है, जो आप लंबे समय के लिए रख सकते हैं। इरकॉन और गोदरेज एग्रोवेट, ये दोनों ही कंपनियां बहुत अच्छी है। इरकॉन रेलवे से जुड़ी हुई है, गोदरेज एग्रोवेट भी अच्छी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ गोदरेज समूह की। ये दोनों कंपनियों पे आपको बना रहना चाहिए, और बहुत बहुत धन्यवाद, आप अप्रिशिएट करते हैं हमारा व्यू, और आप यही व्यू के साथ आप अगर लंबे समय के लिए निवेशक रहते हैं, तो लंबे समय में बाजार हमेशा एक रिवॉर्डिंग फैक्टर देती है, बट बाजार से उम्मीद कम और एक्सपेक्टेशन कम रखें, और अच्छी कंपनियों पे अगर आप निवेश करके रखते हैं, तो लॉन्ग टर्म से आपको जरूर रिवॉर्डिंग होता है। तो बस एक बदलाव आपके लिए, सिर्फ अपोलो पाइप्स में, एपीएल अपोलो में खरीदारी के मौके आप तलाश सकते हैं। आपके लिए सिद्धार्थ सिरानी की राय। अहमदाबाद से संदीप पटेल हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मेरे पास मजडॉक गांव है, वहाँ 450 और 199 पे लिया है। होल्ड करूँ या सेल करूँ? कब तक का व्यू आप भी का है संदीप जी मजगांव डॉक पर? लॉन्ग टर्म के लिए। बहुत ही अच्छे लेवल्स पर एंट्री है, बहुत ही अच्छा तगड़ा मुनाफा आपको है। सबसे पहले आप मुबारकबाद ले लीजिए, बहुत बहुत बधाई आपको। और अब मैं जाऊंगी हमारे आज के इस पर सिद्धार्थ जी के पास। सिद्धार्थ जी बताइए, अब काफी अच्छा मुनाफा कमा लिया है, एंट्री इनकी जबरदस्त है, लंबा रखना चाहते हैं मजगांव डॉक, अब बताइए क्या करें? देखिए संदीप जी, मुबारकबाद आपके लिए। तो मल्टी बैगर साबित हुआ है ये मजगांव डॉक। कंपनी काफी अच्छी है, काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, और डिफेंस में अच्छा योगदान है, और जिस हिसाब से इनका मोमेंटम जारी है, और इतना मल्टी बैगर बन जाने के बाद अब आपको सोचना नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। एक बार के लिए आप एकदम भूल जाए कि आपके पास ये स्टॉक है। हर 3 महीने में जब भी तिमाही नतीजे आए, तब आप इसको जरूर रिव्यू करें, बट अभी के लिए आपको बने रहना चाहिए। ओके, बने रहिए मजगांव डॉक में, आपके लिए यही राय सिद्धार्थ सिडानी दे रहे हैं। आइए अब अगले कॉलर से बात करें। मंगलुरु से अमर कुमार राव हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? अमर जी सुन पा रहे हैं? सवाल पूछिए। चलिए, इनका स्टॉक जो यस हाँ, फिर से बताइए। 33 at the level of 33 and the quantity is 60,000 and Subros quantity of 4,000 at the level of 495 I taken. So these are the fully I was in full loss. What can I to do? Whether I have to hold or I have to सुब्रोस का शेयर प्राइस फिर से बताइए, एंड फर्स्ट वाला ओके, वन सेकेंड। यूको बैंक का आपका 60,000 शेयर है एट द प्राइस ऑफ 33, ओके। एंड सुब्रोस कितना प्राइस है आपका? 495। सुब्रोस 495 पर है। कोई और स्टॉक था? और चेन्नई पेट्रोकेम CPCL, that I also had to cut 4,000 quantity at the level of 400. हाँ, ओके, 420 at the level of 420. सर नुकसान तो काफी झेल रहे अपने स्टॉक्स में ये। सर बताइए अब एक एक करके क्या इनकी स्ट्रैटेजी रहे। पहले यूको बैंक से शुरुआत करते हैं। देखिए, यूको बैंक पे मैं आई एम नॉट दैट पॉजिटिव ऑन यूको बैंक। मुझे लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अ बेटर ऑप्शन। यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो यूको बैंक से स्विच करके यू शुड मूव टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
Our long-term targets is 650. Second stock is Subros. Subros एयर कंडीशनर बनाती है गाड़ियों के लिए, कार्स के लिए. But I still believe it's a good auto ancillary pack is doing good. But in the auto ancillary pack जो मेरा favorite है आज के तारीख में वो है Gabriel India followed by Uno Minda. Gabriel India आप जानते हैं शॉक ऑब्जॉर्बर्स बनाती है और आजकल तो वंदे भारत ट्रेन के लिए भी शॉक ऑब्जॉर्बर बनाने लगी है. तो आई वुड सजेस्ट गैब्रियल इंडिया इज अ बेटर पिक देन सुब्रोस. एंड स्वाति, वो अंतिम वाला स्टॉक कौन सा था? CPCL, चेन्नई पेट्रो. चेन्नई पेट्रो बेहतरीन स्टॉक है और इस पे आपको बने रहना चाहिए. एटलीस्ट आप यू शुड कीप अ आई ऑन 6 to 8 month perspective on चेन्नई पेट्रो. इट्स अ गुड स्टॉक इन द रिफाइनिंग बिजनेस. GRMs are improving, crude price are lower, so I think चेन्नई पेट्रो is a better pick where you should hold on with 6 to 8 month perspective. ओके, तो यूको बैंक की जगह SBI में खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं. सुब्रोस की जगह गैब्रियल इंडिया, उनो मिंडा स्टॉक पसंद है सिद्धार्थ को, और चेन्नई पेट्रो में बने रहने की सलाह आपके लिए हमारे एक्सपर्ट की तरफ से. अहमदाबाद से अजय मदन भी हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं. नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? हाँ मैम, SJVN है, 500 शेयर है, 58 रेट पे. कब तक का व्यू है आपका? 6 month. 6 महीने का नजरिया SJVN पर रख रहे हैं. ये हल्का फुल्का मुनाफा, बताइए क्या करें? देखिए अजय जी, SJVN अच्छी कंपनी है, बने रह सकते हैं पावर में. पर आज ही जो सिप के सिप में हमने पावर पैक रिलीज किया, पावर क्षेत्र से बनी हुई एक थीम बनाई जिसमें 4 कंपनियां थी, JSW एनर्जी, टाटा पावर, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स और TD पावर. ये चारों में से कोई भी कंपनी आप विकल्प के रूप में देख सकते हैं. आप अगर इनके टारगेट्स ढूंढ ले आपको मिल जाएगा ऑनलाइन. तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि SJVN से बेहतर विकल्प आपको JSW एनर्जी, टाटा पावर या कल्पतरू प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं, जो ट्रांसमिशन लाइंस में है कल्पतरू प्रोजेक्ट्स. तो ये बेहतर विकल्प हो सकते हैं SJVN के मुकाबले. जी, तो रही आपके स्टॉक पर हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की राय. और कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से. आज रात अमेरिका में है मैक और ब्रेक का दिन. जी हाँ, फेड चेयरमैन क्या करेंगे और क्या कहेंगे, इसके बाद अमेरिकी बाजारों की चाल लगातार 12 दिनों की तेजी के बाद आज डिसाइड होनी है. डाउ फ्यूचर्स थोड़ी सुस्ती कमजोरी के संकेत दे रहे हैं, 75-80 पॉइंट नीचे थे. देखते हैं अमेरिका में किस तरह का सेशन होता है. लगता है ऐसा है जो भी होगा, जिस भी तरफ होगा, थोड़ा बड़ा होने के चांस ज़्यादा हैं और दोनों ही तरफ के चांस बराबरी के भी हैं. क्योंकि 12 दिनों की तेजी के बाद अगर ब्रेकआउट मिला ज़बरदस्त होगा, और अगर कमजोरी आई तो भी एक ठीक ठाक सा करेक्शन हो सकता है. तो आज संकेत पहले हम शुरुआत करने के लिए वहीं से लेंगे, उसके बाद हम अपने संकेतों के दम पर आगे बढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले FIs के आंकड़े होंगे. आज जिस तरह की ट्रेडिंग स्क्रीन थी उसको देखकर मैं कह सकता हूं कि आज जब आप आंकड़े देखेंगे वो मजबूत खरीदारी के आंकड़े FIs की तरफ से आएंगे, जो कि निचले स्तरों पर कल भी आपको सपोर्ट देने का काम करेंगे. तो अब सपोर्ट कहाँ होगा? 19,650, 19,700 कल आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी. ऊपरी स्तरों पर 19,900 से लेके 19,975 की रेंज है, जहाँ तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है. बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 46,000 के ऊपर हम बन तो हैं, लेकिन जो सपोर्ट है वो 45,625 से लेकर 45,800 की रेंज में आपको मिलेगा कल के लिए. और ऊपरी स्तरों पर 46,250, 46,375 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है. तो ग्लोबल संकेतों के दम पर कल हम अपने ट्रेडिंग सेशन को आगे बढ़ाएंगे. मंथली एक्सपायरी है, थोड़ा उतार चढ़ाव होने की उम्मीद कर सकते हैं. अच्छे संकेत मिले सीधे नए लाइफ हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे. खराब संकेत मिले तो इंपॉर्टेंट लेवल पर सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर जाने की कोशिश भारतीय बाजारों की होगी. और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन. हमारे साथ SMC ग्लोबल के नितिन मुरारका. नितिन जी, स्वागत करते हैं. कल के बाजार में कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको? कि कल के लिए टारगेट स्ट्राइक होगी 19,750 की कॉल ऑप्शन, 19,750 की कॉल ऑप्शन, जिसकी आज की क्लोजिंग प्राइस 68 है. अगर ये थोड़ी सी डिप में मिलती है 50 के आसपास तो वो राइट बाइंग प्राइस है. 68 की क्लोजिंग है, 50 के आसपास राइट बाइंग प्राइस है, वहां पे खरीद लेंगे अगर मिल जाएगी तो. और स्टॉप लॉस आपका होगा 25 रुपए का. और फिर उस केस में इसके टारगेट हो सकते हैं करीब 95 से 100 रुपीज के. यानी अगर 50 में मिलेगी तो ये कॉल ऑप्शन डबल हो सकती है.
और मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी की एक्सपायरी 19,800 के आसपास या उससे ऊपर हो सकती है कल मंथली एक्सपायरी, तो व्यू पॉजिटिव है। 19,750 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। जी, धन्यवाद करेंगे नितिन जी कल ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और सिद्धार्थ, आपके नजर में इंट्राडे में कहां पर खरीदारी करने की सलाह रहेगी? देखिए स्वाति, सीमेंट पैक अच्छा लग रहा है। ओरिएंट सीमेंट उसमें से एक जो मिड कैप कैटेगरी में है, 145 का क्लोजिंग होगा। स्टॉप लॉस आपको रखना है 141 का। टारगेट आपको रखना है 151, लिफाफा लेवल है 151। तो ओरिएंट सीमेंट सीमेंट में इंट्राडे खरीदारी करने की सलाह, 141 का स्टॉप लॉस, 151 के टारगेट के साथ सिद्धार्थ सिडानी की ये राय। बहुत धन्यवाद करेंगे सिद्धार्थ, आप हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। बाजार आज और कल में बस इतना।